दोस्तों टीम इंडिया जो टी20 वर्ल्ड कप जीती है उसे शेड्यूल के मुताबिक तो कल दोपहर 11 बजे फ्लाई करना था जो पहले का स्केड्यूल था। बट के हरिकेन आया और उसकी वजह से सब फ्लाइट ऑपरेशन जो हैं वो मनसूख करना पड़ी। और आज सुबह से यानी लोकल टाइम की सब बात अभी फिलहाल लोकल टाइम की कर रहा हूँ, बारबाडोस टाइम की बात कर रहा हूँ। आज सुबह से यहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, मगर जो कमर्शियल फ्लाइट से टीम इंडिया ने जाना था वो सब प्लान खत्म हो चुका है। बीसीसीआई ने एक खसूसी चार्टर का एहतमाम किया है जिसमें टीम इंडिया यानी इंडियन क्रिकेटर्स, उनके ऑफिशियल्स, फैमिलीज और इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट जो इस वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए आए थे वो सब इकट्ठे उस चार्टर प्लेन के जरिए सीधा दिल्ली पहुंचेंगे। पहले जो प्लान था जिसका मैंने जिक्र किया कि कल सुबह 11 बजे से टीम ने फ्लाई करना था, लोकल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ से मतलब बारबाडोस से न्यूयॉर्क पहुंचना था, न्यूयॉर्क से दुबई पहुंचना था और दुबई से उनको जाना था दिल्ली में। तो थोड़ा के हैक्टिक जरूर हो जाता, बट प्लान ये था जो आईसीसी की तरफ से टिकटिंग होती, जितनी भी टीमें आई यहाँ पे सब आईसीसी की तरफ से टिकटिंग होती है। सैटरडे को यहाँ से टीम जीती थी, जहाँ पे उस वक्त आफ्टरनून का टाइम था, मगर इनकी टिकटिंग जो थी वो मंडे की हुई थी। उसकी वजह ये थी कि संडे का बीच में रिजर्व डे था, कि हो सकता है कि रिजर्व डे में मैच पड़ जाए, तो जो स्केड्यूल था उनका कि मंडे को उन्होंने वहां से निकलना था। बट क्योंकि हरिकेन आया और सब फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल होगी, सब कुछ इधर धर्म भरम टाइप हो गया। बट अब ये हुआ कि यहाँ पर जो कल दिन गुजरा है शाम 4 बजे, यहाँ से जो समुद्री तूफान, आप आसान लफ्जों में समझ लीजिए कि वो यहाँ से गुजर गया। और जो डर था कि बहुत नुकसान कर सकता है वैसा नहीं हुआ, अगरचे दो तीन टाइम वक्त पर ऐसा हुआ कि बहुत तेज हवाएं और बारिश, टू सम एक्सटेंट तूफानी बारिश हुई यहाँ पर। मगर जो खतरा बताया गया था कि सड़कें तालाब का मंजर पेश करेंगी और घरों की छतें खुदा न खास्ता इतना तेज तूफान आएगा कि वो उड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट की छतें बहुत कम होती हैं, मेक शिफ्ट टाइप अरेंजमेंट होते हैं, वुड के घर हैं, बाजुकात वो लोहे की चादर टाइप की छतें बनाई हुई थी, वो उड़ उड़ जाती हैं। ऐसा हुआ, मगर सेंट लुइस में थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, थोड़ा नहीं ठीक ठाक इफेक्ट हुआ, और खुदा ना खास्ता वैसा इफेक्ट जहां पे भी हो सकता था। और अगर ऐसा होता तो फिर सबका यहाँ से जाना 3-4 दिन बाद होना था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बचत होगी, बट जहां से गुजरा वहां पे भी रब सब खैर रखे। बट वहां पे सुना है कि काफी नुकसान हुआ। बट यहाँ बारबाडोस में कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, एयरपोर्ट पे थोड़ा सा नुकसान हुआ, हल्का फुल्का, मतलब कोई इतना ज्यादा नहीं, और वो भी आज सुबह से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएंगी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारी अपनी फ्लाइट जो थी वो रात की थी, जो कि हमें नहीं मिली, ऑफकोर्स फ्लाइट ऑपरेशन खत्म हो गया। अब हमें 6 की मिली है, 6 तारीख की हमें मिली है। ये कमर्शियल फ्लाइट्स का ये वजह है कि जो फ्लाइट मेरी वाली है वो 5 से शुरू हो रही है, 5 में मेरे पास मुझे मिली नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों की भी जो पहले फ्लाइट थी, हमसे पहले की जो फ्लाइट थी, लाइक फर्स्ट को जो फ्लाइट थी, मेरी सेकंड को फ्लाइट थी, जो फर्स्ट को फ्लाइट थी उनको उन्होंने करना है तो वो 5 को जाएंगे। हमें जो मिली है जिसे आप बोल सकते हैं कि एक्सचेंज फ्लाइट, वो 6 तारीख को मिली है। तो टीम इंडिया तो खसूसी चार्टर के जरिए जा रही है, उनके जर्नलिस्ट भी साथ में उसी तरह से चले जाएंगे। वो लोकल टाइम आज शाम 6 बजे यहाँ से फ्लाई करने हैं। ये आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिए, क्योंकि ये कमर्शियल फ्लाइट नहीं है, ये चार्टर फ्लाइट है। आधा पौना घंटा ऊपर नीचे आप रख लीजिएगा, बट जो अब तक बीसीसीआई का प्लान बना है वो शाम 6 बजे का है। तो शाम 6 बजे का मतलब ये है कि आपसे पाकिस्तान से तकरीबन 9 घंटे का डिफरेंस है, इंडिया से 9.5 घंटे का डिफरेंस है। तो आप समझ लीजिए कि इंडिया में शायद सुबह 3:30 बजे होंगे उस वक्त, और पाकिस्तान में 3 बजे होंगे। तो ये है, आज मैं लोकल टाइम की बात कर रहा हूँ, शाम 6 बजे होगा। आप उस वक्त इंडिया में 9.5 घंटे आगे हो चुके होंगे, यानी एक नई डेट आ चुका होगा, और पाकिस्तान में सुबह 3 बजे का टाइम होगा। तो मैं इंडिया का समझिए, क्योंकि पाकिस्तान का जाहिर है वो दिल्ली में जा रही है फ्लाइट, तो इंडिया टीम है, तो इस वास्ते मैं आपको जस्ट थोड़ा सा टाइम टाइम बता रहा हूँ कि 9.5 घंटे का डिफरेंस है बारबाडोस और टीम और इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो ये है। तो 16 घंटे का फ्लाइट टाइम है, 16 घंटे का। तो वेंसडे को ये पहुंचेगी तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे दिल्ली में, और रात के मानी 7 PM, आपका 7:45 PM। तो सोचिए कि एक बेस्ट, जिसे बोलते हैं प्राइम टाइम बोलते हैं मीडिया की जुबान में, ये प्राइम टाइम है। और उस वक्त ठीक ठाक किस्म का इस्तकबाल का अरेंजमेंट हो चुका है, और वो जो सीन मिलने हैं ना एयरपोर्ट पे टीम इंडिया के इस्तकबाल के, वो एक खास मंजर होने। ऑफ कोर्स बीसीसीआई ने भी एहतमाम किया, और क्रिकेट फैन जो इंडिया के हैं वो तो मतलब मुझे लगता है दिल्ली सोएगा नहीं उस दिन, पूरी रात नहीं सोएगा दिल्ली। वैसे भी नहीं सोया होगा जब वर्ल्ड कप जीता, बट अब खिलाड़ी चूंकि आ रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी आ रहे हैं, उनका स्वागत कुछ खास अंदाज से होगा। और ये जस्ट अभी आगाज होगा, कर्टन रेजर एक्चुअल में। उसके बाद जो एक तकरीबात का सिलसिला शुरू होगा वो अलग बात है, बट फिल वक्त टीम इंडिया का जो ट्रेवल प्लान है वो अब तक का, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आप आधा पौना घंटे का ऊपर नीचे रखिएगा, क्योंकि ये चार्टर प्लेन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम हो सकता है, बट एग्जैक्ट टाइम ये है। और रही बात दोस्तों यहाँ पे हरिकेन की, तो बहुत ज्यादा वो इतना नुकसान यहाँ पे तो इतना इफेक्ट हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर पास से गुजरना था।
और रात में उसने थोड़ा अपना रुख बदला, अदरवाइज थोड़ा सा करीब से गुजरना था तो थोड़ा नुकसान हो सकता था, बट रुख बदला और वो सेंट लुइसिया की तरफ जब गया वहां पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, और बेबाडोस के साउथ में थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, जिसमें एयरपोर्ट भी आया था, तो थोड़ा बहुत वो इफेक्ट हुआ, अदरवाइज कोई किसी किस्म का मसला नहीं रहा। बट पूरा दिन बेबाडोस में शाम, जो कल शाम 5 बजे तक आप कह लीजिए लोकल टाइम के मुताबिक, बिजली, पानी, इंटरनेट सब बंद था, सबका सब बंद है। बिजली इसलिए बंद की जाती है कि मतलब आंधियां चल रही थी बहुत तेज, तूफान तो नहीं कहूंगा, बहुत तेज हवा चल रही थी, उसमें बिजली की तारें यहाँ पर भी पाकिस्तान इंडिया की तरफ बाहर लगी हुई हैं, सेंट्रल सिस्टम टाइप नहीं है, बाहर तारे खंबे टाइप लगे हुए हैं, तो खुदा ना खास्ता वो कट के कहीं पे गिर सकती थी, करंट वगैरह का सीन हो सकता है। पानी भी बंद बंद था, और बिजली का मैंने कोई रीजन बता दिया। इंटरनेट भी उसके सिग्नल बहुत वीक आ रहे थे। हमने जो अपना स्टफ वगैरह, कंटेंट वगैरह बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, हम जो ऑफिस में भिजवाना था, वो हम काफी दूर गए थे, कहीं पर हमें वाईफाई वगैरह टाइप का सिस्टम अगर मिल जाता, किसी का अगर चल रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ सेलर कंपनी यहाँ पे काम कर रही हैं, तो इस तरह से होता था। तो हमने इस तरह से गुजारा किया, बट शाम 5 बजे के बाद सब चीजें नॉर्मल हो गई और अनाउंस कर दिया गया कि जो इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन थी वो खत्म हो चुकी है, लाइफ इज बैक इन नॉर्मल सिचुएशन। तो वो सब मामला ठीक हुआ, और उसके बाद आज सुबह को यहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेशन भी खुल रहा है और सब मामला जो है वो चल रहे हैं। और इंडियन फैंस को कहूंगा कि आप रेडी हो जाए, आपके हीरोज आ रहे हैं जी, आप भरपूर उनका इस्तकबाल कीजिए, आपका भी हक बनता है, और वो भी डिजर्व करते हैं कि उनके शान शान उनका इस्तकबाल होना चाहिए। तो ट्रेवल प्लान जो टीम का पूरा है वो ऑल सेट है, और नो, टीम इज रेडी टू फ्लाई। और आप भी अपना पूरे का पूरा इंतजाम कीजिए, दिल्ली पहुंचिए और अपने हीरोज का इस्तकबाल कीजिए। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।